तो मैंने सोचा सलाह क्या बोला तूने? ये जो गाली दे रहा है कोई। क्या बोल रहा है? तो मैंने सोचा सलाह क्या बात है सर, क्या बात है? अरे भाई ये साला सुनी यहाँ जब रोड पे कह दीजिए तो मारपीट हो जाती है। यहाँ तक कितने लोग गोली मार देते हैं। राहुल गांधी के साले लगते हैं, वो तो शादीशुदा भी नहीं है। कभी जो है साला का प्रयोग, कभी सुपनखा का प्रयोग, कभी देश का अधिभार का प्रयोग, ये तो भारतीय जनता पार्टी का महारत हासिल है। रिश्तेदार को कहते हैं साला। अच्छा। और क्या गाली कहाँ है? ये चुनाव आयोग थोड़े है, ये तो भाजपा का एजेंट है भैया। चुनाव आयोग? हाँ, चुनाव एजेंट पूरा दुनिया जानती है, जन जन जानता है, पूरा भारतवर्ष जानता है। आज जिसके हाथ में अगर लॉ एंड ऑर्डर है, अगर लॉ एंड ऑर्डर का पालन कराने वाला संवैधानिक रूप से जिस चीज का उसने शपथ लिया है, उस परंपरा का अपमान करके खून से सनी हुई शमशीर जीत जाती है, सभी विपक्षी हार जाते हैं। ईवीएम मैया और चुनाव आयोग के सहयोग से भाजपा जीत जाती है। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। देश में लोकसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है और पक्ष विपक्ष में जो बहसबाजियां चल रही हैं उसको लेकर के इस वक्त काफ़ी ज़्यादा चर्चा, और जो उसमें सबसे ज़्यादा जिस बात को लेकर के चर्चा है वो ये है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कल जो भाषण दिया और भाषण में जिस तरह से उन्होंने जिस भाषा का इस्तेमाल किया उसे भी लेकर के लोग कह रहे हैं कि गृह मंत्री जी की जो भाषा है वो आखिर देश के लोगों को क्या सिखाती। जो देश के गृह मंत्री हों, अमित शाह जी हैं वो तो अलग की बात है, अमित शाह एक व्यक्ति हो गए, लेकिन देश के गृह मंत्री हैं और उनकी जो भाषा थी उसे लेकर के लोग खूब चर्चाएं कर रहे हैं। हमारे साथ लखनऊ में बहुत सारे लोग हैं, देखिए बातचीत करेंगे और लगातार डिबेट्स में इन लोगों को आप देखते भी होंगे। अमित शाह कल भाषण दे रहे थे लोकसभा में, क्या कहा अमित शाह जी ने? देखिए, हम समझते हैं कि वो शब्द साला शब्द हमें बड़ा गौर करके जो है उनके पार्लियामेंट का भाषण रात में मैं देख रहा था। अब एक बात को आप समझिए कि अगर ये रिक्शा चलाने वाला अगर इसके मंशा के विपरीत कोई आचरण करता है, ऐसा हटाओ, अब तो वहां तो रिक्शा चलाने वालों की बात नहीं। जहां हम देश का विधा का संचालन करते हैं, जहां हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, जहां संविधान के मर्यादा की बात करते हैं, तो पूरा लॉ एंड ऑर्डर आज जिसके हाथ में अगर लॉ एंड ऑर्डर है, अगर लॉ एंड ऑर्डर का पालन कराने वाला संवैधानिक रूप से जिस चीज का उसने शपथ लिया है, उस परंपरा का अपमान करके एक जाहिल के शब्दों का प्रयोग करता है, तो मुझे लगता है कि ये पार्लियामेंट का गरिमा का अपमान है। पार्लियामेंट में जो संसदीय संचालन प्रणाली का अपमान है, पार्लियामेंट में लॉ एंड ऑर्डर का अपमान है, पूरा देश का अपमान है कि हमारा जो है, क्योंकि इस समय भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़े बड़े विद्वान आ गए हैं। एक मंत्री की बात नहीं कहना है, साहब प्रधानमंत्री को ले लीजिए, साहब इनके रक्षा मंत्री को ले लीजिए। रक्षा मंत्री साहब ने एक पैरे में बाबर को और राणा प्रताप का आमने सामने करा देते, ये रक्षा मंत्री का बात है। अब बाबर का तीसरी पीढ़ी राणा प्रताप के सामने आती है, जंग होता है, लेकिन उन्होंने तो बाबरे से करा दिया। जब बाबर की खाक भी कब्र में मिल नहीं सकती, वहां युद्ध हो जाता है। कभी जो है साला का प्रयोग, कभी सुपनखा का प्रयोग, कभी देश का अधिभार का प्रयोग, ये तो भारतीय जनता पार्टी का महारत हासिल है। तो ये जो भाषा थी जहां आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी संस्कार और अनुशासन की बात तो करती है, लेकिन देश के गृह मंत्री जी जिस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, क्या उस शब्द को अब गाली वाली से बाहर निकाल देना चाहिए? क्योंकि गृह मंत्री बोल रहे हो, भी सदन में बोल रहे हैं, वो सदन जिसे पूरी दुनिया देख रही है। प्रधानमंत्री जी जब बोले कि मैं रामायण 20 साल पहले देखा था और हंसी आज वो देखा, तो इन लोगों ने क्या कहा? मैं सुपनखा वाली हंसी देख रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी ने कहा सीता जी की मैं तो बोल रहा था। ये लोग ऐसे मुद्दे पकड़ते हैं, अब कोई मुद्दे बचे नहीं, विकास का मुद्दा इनके पास है नहीं। ठीक नहीं, हम मुद्दे की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, हम भाषा की बात करें। ये जो गाली है इसे बाहर निकाल दिया जाए। फिर भाषा की शब्दों की जो बात करते हैं वो क्या बोले हैं ये बताए हमको।
गाली तो दिया नहीं हो किसी को। अच्छा वो गाली नहीं है, वही तो मैं कह रहा हूँ, उसे गाली से बाहर निकाल दिया। जो साला शब्द है जो उन्होंने कहा, इस बात क्यों कहा साला, ये पूछिएगा इनसे। क्यों कहा आप बता दीजिए ना। नहीं मैं क्यों बताऊं, ये बताएं क्यों कहा, बता दीजिए। हाँ ये बताएं बता दीजिए क्यों उन्होंने साला शब्द का सदन में प्रयोग किया। पूरा बताइए क्यों अब किया? पूरा तो उनका कोई, हम पीए थोड़ो हैं कि उनका पूरा डाटा का नोट करते हैं। उन्होंने जिस शब्द पर सदन को आपत्ति है, जिस शब्द पर पार्लियामेंट को आपत्ति है, जिस शब्द पर लॉ एंड ऑर्डर को आपत्ति है, जिस शब्द पर संविधान की आपत्ति है, मैं उस शब्द की व्याख्या की बात करता हूं। अगर साला शब्द का पार्लियामेंट के कार्रवाई में अगर किसी भी व्याख्या का अगर गैपिंग को पूरा करता हो तो मैं मान जाता हूं कि साला जो है लोकसभा का महिमा का मंडन करता है, साला जो है संविधान की गरिमा को बढ़ाता है, साला जो है संविधान की परंपरा को मजबूत करता है। ये तो केवल एक ही दल है दुनिया के पार्लियामेंट का, आप अनुकूलन कर लीजिए, जहां लॉ एंड ऑर्डर, अगर लॉ एंड ऑर्डर से खेल रहा हो, जहां लॉ एंड ऑर्डर संविधान की परंपरा से खेल रहा हो, जहां लॉ एंड ऑर्डर देश की एकता से खेल रहा हो, अखंडता से खेल रहा हो, परंपरा से खेल रहा हो, संस्कृति से खेलो, हे अल्लाह ये विधा का तुम ही रक्षा करो। जय हिंद। उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था अब तक, अमित शाह जी को। अगर ऐसा सदन में नहीं बोल पा रहे हैं तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। संसदीय भाषा पीछे कह रहे हैं ये गाली कहा हो तो रिश्तेदार को कहते हैं डाला। अच्छा। और क्या गाली कहाँ है? कह रहे तो रिश्तेदार को कहते हैं। वो हमारे बड़े भाई कह रहे हैं तो वहाँ रिश्तेदारी जोड़ने थोड़ी गए हैं, वहाँ देश में जो है समरसता की बात करने गए हैं और देश के विकास की बात करने गए हैं और बेरोजगारी समाप्त करने की बात, भ्रष्टाचार समाप्त करने की बात, इस पे बहस होना चाहिए। अरे भाई ये साला सूली आज अगर रोड पे कह दीजिए तो मारपीट हो जाती है, यहाँ तक कितने लोग गोली मार देते हैं, ये भी देखा हूँ कि हमको गाली दे दिया। अच्छा एक चीज बताइए, जो आप कह रहे हैं क्यों कहा उन्होंने, वो पूरा बताए हैं। मतलब क्यों कहा ये तो कोई बात नहीं है, कहा क्यों उन्होंने ये बहुत बड़ी बात है कि सदन में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं बोल रहा हूँ। और जो उनके पीछे लोग बैठे थे, उन्हीं के लोग बैठे थे, उन्हीं की पार्टी के लोग बैठे थे, वो भौचक्का रह गए। गृह मंत्री जी ये बात कह रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, ना भौचक्का रह गया ना ये। देखा आपने वो वीडियो? देखी आपने? मैं वीडियो भी नहीं देखा हूँ और देखूंगा। वही तो मैं बोला कि वो वीडियो देखे होंगे तो बताएं। अरे देखिए, निर्वाचन आयोग को लेकर के जो बातचीत चल रही थी कि जैसे ये SIR और ये बिहार में चुनाव को लेकर के, तो उसमें एक शब्द उन्होंने ला दिया जो मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि वो मेरी समझ से असंसदीय है, वो अमानवीय है, निंदनीय है, इनके लिए सही नहीं है। अगर हमारा सगा साला है, हम साला कह दिया, सगा साला है तो अब आप बता देंगे क्यों कहा, क्यों कहा, पहले ये आप हैं सर। देखिए पहले विषय तो बताओ। अमित शाह जी ने जिस शब्द का प्रयोग किया सदन में कल, उसे लेकर के क्या प्रतिक्रिया? पूरा देश कह रहा है कि गृह मंत्री इस तरह की भाषा बोल रहे हैं सदन में। अच्छा, तड़ीपार से इससे ज्यादा आशा क्या कर सकते हैं? तड़ीपार भाई तड़ीपार रहे 2 साल गुजरात से बाहर, वो तो पनिशमेंट जिसे मिल गई फिर उन्होंने सुधार कर लिया। क्या उसीलिए पनिशमेंट इसीलिए मिलती है कि आप सुधार कर लीजिए। कुत्ते की पूंछ को 6 महीना पाइप में सीधा कर दीजिए, कभी सीधा नहीं होगी। भाजपा कुपढ़ों, अनपढ़ों, रेपिस्टों और दुराचारियों, व्यभिचारियों का संगठन है। इसमें आप कह रहे हैं ना जनता तो उनके साथ खड़ी है ना। किसने कह दिया जनता? बेरोजगारी से पीड़ित है पूरा युवा वर्ग 40%। फिर भी चुन महिला ने कहाँ वोट दे रहा कोई? खून से सनी हुई शमशीर जीत जाती है, सभी विपक्षी हार जाते हैं, EVM मैया और चुनाव आयोग के सहयोग से भाजपा जीत जाती है। आप बताइए, बेरोजगार, कर्मचारी। यही अमित शाह जी भी कहे कि जहां आप जीत जाते हैं तो EVM नहीं करते, जहां हार जाते हैं वहां कहते हैं EVM में दोष। अरे भाई थोड़ा दे दीजिए कि पूरा पाप न लगे ना उनको। आप बताइए, जिस देश की जनता 80 से 90 करोड़ 5 किलो राशन पर जिंदा है, उस देश की अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ नहीं कहना। जिस देश का डॉलर गिरता है, जिस देश का रुपया गिरता है और डॉलर मजबूत होता है, उस देश की किसी जमाने में PM की इज्जत आबरू होती थी, वो नीलाम होती है। इस जमाने में
न इज्जत आबरू है माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू की, जो जिनके गुरु आसाराम जैसे महान दुराचारी संत हो बलात्कारी इस आरोप में गए हैं, तीर्थ यात्रा करने गए का जलवा में। किसी जमाने में महंगाई डाइन होती थी, एक सिलेंडर रानी आती थी, सिलेंडर ले करके 1.5 कुंटल शरीर लेकर के बैठ जाती थी सिलेंडर पर, वो तो चली गई। पहले तो डाइन होती थी, आज भाजपा के लिए डार्लिंग हो गई है महंगाई, समझ रहे हैं। आइए भाई, सबका देश दोस्त तो कहते हैं कि वो नेहरू जी पूरा बर्बाद कर। नहीं, नेहरू 2014 के बाद ये कौन सा कद्दू में तीर मार लिया कि करीब हजारों वर्ग किलोमीटर चाइना बैठ गया है ले लद्दाख में, और अरुणाचल को अपना हिस्सा बता रहा है। इसी तरीके से ये अभी आवाज सुनाई दी है ना, तो भाजपा ही जब सत्ता में नहीं रहते हैं तो इसी तरह से भाव 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 करते रहते हैं। आज सत्ता में रहेंगे तो आप बताइए, आदर्श चुनाव संहिता होती है ना। बिहार में 10,000 रुपये रिश्वत दिया जा रहा था वोट खरीदने के लिए चुनाव के दौरान नहीं, जिस दिन वोटिंग थी उससे एक दिन पहले नहीं, वो तो उनकी योजना थी। अच्छा, वो योजना थी। अरे वाह वाह, महिला सशक्ति। सुनिए, पहले ऐसा हुआ है नियम जो आप कह रहे कि योजना थी। पहले कांग्रेस को हो चाहे सपा की सरकार हो, चुनाव आयोग जो है जो घोषणाएं हो जाती थी उसको चुनाव के पीरियड में नहीं, वो लागू में नहीं किया जाता था, वही चुनाव आयोग रोकता था। ये चुनाव आयोग थोड़े है, ये तो भाजपा का एजेंट है भैया। हाँ, चुनाव एजेंट पूरा दुनिया जानती है, जन जन जानता है, पूरा भारतवर्ष जानता है। देखा है आपने तवायफ? हाँ, कोठे गए हैं कभी? नहीं, कोठे पे तो नहीं। आप गए? मैं गया हूँ मोजरा सुनने के लिए। अच्छा। मेरा शौक रहा है, तो भाजपा कोठा है, चुनाव आयोग मोजरा दिखाती है। इतनी बुरी बात नहीं। अरे बुरी बात क्या, टीएन सेशन जैसा चुनाव आयुक्त है। संसद में किसी को साला कह देना, पूरे संसद की रिश्तेदारी है, वो तो रिश्तेदारी कौन है? गांधी के साले लगते हैं, वो तो शादीशुदा भी नहीं है। चलिए देखिए, हम चर्चा कर रहे थे खास करके अमित शाह की उस भाषा को लेकर के, जिसे लोग कह रहे हैं कि अमित शाह को इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए। कुछ लोग लिख रहे हैं कि जो अमित शाह थे, जो उनके किरदार में था, वो भाषा सदन में निकल आई। तो उस तरह की भाषा की सारे लोग निंदा एक तरफ कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ 2-4 लोग यहाँ मिल गए जिन्होंने कहा नहीं, वो गाली नहीं है बल्कि वो एक रिश्ता होता है जिसपे अमित शाह ने कह दिया होगा। हालांकि उन लोगों ने भाषण भी नहीं सुना। तो अमित शाह जी के उस शब्द को लेकर के चर्चा हम इसलिए कर रहे थे कि जिसके हाथ में देश का लॉ एंड ऑर्डर हो, जो व्यक्ति गृह मंत्री हो, उसकी भाषा सदन के अंदर इस तरह की हो, तो उससे संदेश पूरे देश में क्या जाता है, जिस पे चर्चा कर रहे थे। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए।